आज़ाद कश्मीर के सुल्तान का चुनाव, इंतखाबी दंगल सज गया। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग। 14 लाख से जायद वोटर्स आखिर राय इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला। डिवीजन भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम, 1241 हसास और 724 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 18,000 से जायद एहलकार तैनात। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 प्रिजाइडिंग अफसर मुअत्तल। अपने शहर की, अपने मुल्क की तामीर तरक्की में हम साथ साथ हैं, मर्दों के साथ साथ हैं। हम न सिर्फ घर संभालते हैं बल्कि हम मर्दों के शाना बेशाना उनके सियासी अमल में भी उनका साथ देते हैं। वोट कास्ट करने के लिए माशाल्लाह अच्छी तादाद में ख़वातीन आई हुई। हमारे लोगों का फर्ज है, हक बनता है वोट पाना चाहिए हर बंदे। वोट की बड़ी अहमियत है, एक वोट से आदमी जीतता है और एक से हार जाता है। कश्मीरी अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए पुरजोश, बुजुर्ग हों या नौजवान सबका जज्बा जवान। खवातीन भी वोट डालने में पेश कहती हैं वोट डालना कौमी फर्ज। घर के कामकाज तो होते रहेंगे, कई खुसूसी अफराद को व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए लाया गया। वोटर्स का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट नुमाया। वादी में आज आम तातील है। करेगा आजाद कश्मीर पर हुक्मरानी, फैसले की घड़ी आ पहुंची है। पोलिंग अमला यहाँ पर मौजूद है, जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4,500 पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। 4,11,000 वोटर आज अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोटर्स बड़ी तादाद में है। इनका जो जज्बा है वो काबिल दीद। चिनार वादी समा के रडार पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की भरपूर कवरेज। रिपोर्टर्स का जाल, पल पल का हाल, पहले वोट से हतमी नतीजे तक दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी टीम के साथ हर पोलिंग स्टेशन का हाल, हर वोटर का ख्याल, माहिरीन के जानदार तबसरे तज्जिए सिर्फ समा पर। भारत की हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हकायक मस्क करने की कोशिश और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया ऐसे बयानात का मकसद खित्ते में दहशतगर्दी की मुबैना सरपरस्ती और भारत के अंदरूनी मसाइल से आलमी तवज्जो हटाना है। मोदी सरकार धमकी आमीज बयानात से पाकिस्तान का अज़्म कमजोर नहीं कर सकती। आलमी बरादरी मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात पर भारत को जवाबदेह ठहराए। जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका। भारत सियासी बयानिए के जरिए हक़ाइक़ नहीं बदल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, भारतीय मनसब के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, ताहम कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के लिए मना लिया। बातचीत का नया दौर जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात की बहाली की तजवीज़ पर वाशिंगटन और तेहरान ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी। इस्माइल बकाई की तस्दीक, कहा सालिस ममालिक की सिफारती सरगर्मियां जारी हैं। ईरान की तरजीह अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। हमले रुक गए मगर अब नए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। ऑयल टैंकर पर हमला, बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज़ और अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया की तरदीद, कहा मुकर्रर रास्ते से हटने की वजह से ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। ईरानी फौज ने हुर्मुज़ में मजीद 6 जहाज़ रोके। अमरीका की जानिब से भी तेहरान की नाकाबंदी जारी। 12 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। हमारे पास जरूरत से ज्यादा गोला बारूद मौजूद है। सदर ट्रंप ने हथियारों की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा अमरीकी दिफाई सलाहियतों से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था अमरीकी अस्करी हुक्काम ने इजलास में खबरदार किया कि कार्रवाइयां वसी हुई तो मिसाइलों के ज़खायर दबाव का शिकार हो सकते हैं। ईरानी सदर ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जराइम करार दे दिए। आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का इंदिया, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, खित्ते के ममालिक को नहीं। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद पड़ोसी ममालिक का एतमाद बहाल करेंगे।
ईरान पर होने वाले हर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी, यूक्रेन भी जल्द जान लेगा, तेहरान कार्रवाइयों का जवाब दिए बगैर नहीं रहता। सरबराह इब्राहिम अजीजी की यूक्रेन को वार्निंग, कहा गलत अंदाजा लगाने वालों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। यूक्रेन ने गुज़श्ता रोज बुहिरा कैस्पियन में ईरानी जहाज पर हमला किया। ईरान अमरीका जंगबंदी का आलमी मार्केट पर असर, खाम तेल की कीमतें 6% गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल $83, बरतानवी खाम तेल $90 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, कारोबार शुरू होते ही एक साथ 5 हदें बहाल। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज, नई पॉलिसी का ऐलान होगा। मौजूदा शरह सूद 11.50 ताजरों और सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा। मानसून की तीसरी किस्त, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लड का खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, इंतजामिया की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। सिंध भर में बारिशें, कराची में बादलों के डेरे, आज बूंदाबांदी का इम्कान। तूफानी मानसून ने पंजाब के दरियाओं को बिफर दिया। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर, खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक, कादराबाद पर 1,23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, हेड तरीमू पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पीटीएमए के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। ये ओहदे मांगते नहीं है, जो ओहदे के लिए मना करे उसको दिया जाए, जो साजिशें करे उसको दिया जाए। सिंध हुकूमत को गिराएंगे इंशाअल्लाह, वरना और किसी की औकात नहीं है जिसे गिराया जाए। जो ओहदे के लिए साजिश करे उसको दिया जाए या जो ना मांगे उसको देना बेहतर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तंज, कहा एमक्यूएम नवाजने वाली जमात है, मांग कर लेने वाली नहीं। किसी की इतनी औकात नहीं कि उसे गिराया जाए। सिंध हुकूमत पर भी बरसे, कहा अगर हम सड़कों पर निकल आए तो ऐवानों में बैठने वालों को निकलना पड़ेगा, सिंध हुकूमत को गिराएंगे। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी, शोशे छोड़ने वालों को संजीदा नहीं लेते, पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन को जवाब। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं कोई और नहीं, कराची को हम ही बनाएंगे। इल्जाम लगाने वाले बातें बताएं, वो विफाक में रहने के बावजूद कौन सा मंसूबा कराची के लिए लाए। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली पीएसडीपी देखें, कराची के लिए कितना हिस्सा रखा। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र, पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत। 1948 में दुश्मन ने जहरियत की, गोलियों के बेशुमार जख्म भी कैप्टन सरवर की पेशकदमी ना रुक सके। ISPR का शहीद को खराज अकीदत, यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत हैं। बलूचिस्तान के इलाके खडकोचा में BLA की मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब। 24 जुलाई को 2 बेगुनाह शहरियों को गाड़ी समेत अगवा किया, 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान मांगा, अदम अदायगी पर कत्ल की धमकी दी। BLA दहशतगर्द बैंक डकैतों, गाड़ियां छीनने और भत्ताखोरी में भी मुलविस, अवाम महफूज नहीं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द उस्मान से अहल खाना का लाताल्लुकी का ऐलान। तुरबत प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में वालिदा ने कहा उस्मान अपने फैसलों और सरगर्मियों का खुद जिम्मेदार है, ख़ानदान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अहल खाना का ऐलान वाज़ेह सबूत है कि अवाम दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा चाहते हैं। भारतीय नौजवान कामयाब, हिंदुत्व नजरिए के तहत नौजवानों की ज़हन साजी का मंसूबा नाकाम। धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी RSS के हिंदू इंतहा पसंद तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका साबित हुई। भारतीय जरीदे दी वायर ने RSS का मजमूम एजेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान RSS के हिंदुत्व तालीमी मंसूबे का अहम किरदार बन चुके थे। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 12 अफराद हलाक, 23 जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक हलाकतें समर कैंप में हुई, सयाहती मकाम से 1274 अफराद को निकाल लिया गया।
अमरीकी रियासत वाशिंगटन में फूड पॉइंट पर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, बच्चे समेत 6 जख्मी हुए, एक खातून की हालत नाजुक। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक फायरिंग सालाना बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल में हुई। मोहम्मद अली की उम्दा बॉलिंग, शान मसूद की शानदार इनिंग्स। ड्रोबा टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान के नाम रहा। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। अजान अवैस 0, बाबर आजम 23 और इमामुल हक 63 रन बनाकर आउट। शान मसूद 88 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। वेस्ट इंडीज की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 112 रन दरकार। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद अब्बास के 3, मोहम्मद अली के 4 शिकार। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में सल्वीनिया के पोगाकर ने तारीख रकम कर दी। 5वीं बार टाइटल जीतकर रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इससे कबल 4 साइकिलिस्ट ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं।